हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अक्टूबर माह 2022 का डेटा आ गया है। इसी को आप AICPI इंडेक्स भी बोलते हैं। तो बाद में इसी के अनुसार जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनका महंगाई भत्ता या महंगाई राहत निर्धारित होता है। देखिएगा, ये जो आंकड़े हैं ये न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते से रिलेटेड बल्कि देश में महंगाई की क्या स्थिति है और क्या चल रहा है उसको भी ये बताता है। तो अक्टूबर माह तक का ये रिजल्ट आ गया है, डेटा आ गया है। और बाद में अगर हम बात करें, देखिएगा इससे पहले अपने पास ये डेटा रहा है। तो यहाँ पे जनवरी से लेके जून तक का अपने को जो महंगाई भत्ता है वो दिया जा रहा है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4% एक्स्ट्रा बढ़ाया है, ये जनवरी से लेके जून तक का, जुलाई की डेट से बढ़ाया है, सितंबर में बढ़ाया था, तो जून तक का क्लियर है, ठीक है ना। अब जो महंगाई भत्ता आपका बढ़ने वाला है वो जुलाई से लेके दिसंबर तक के आंकड़े के अनुसार बढ़ेगा। तो देखिएगा अब कितना बढ़ने वाला है, आप ये देखिएगा। अक्टूबर का डेटा आ गया है 1.2% और पॉइंट्स ये इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, ठीक ना। तो ओवरऑल देखिएगा बढ़ा कितना है, तो ये जितना भी बढ़ा है देखिएगा जून के बाद से, तो 129 दशमलव अगर दो आप घटा दें 132.5 में, तो 3.3% होता है। देखिएगा जून में 129.2 रहा था, दिन उसके बाद से इंक्रीज होता गया और 132 पे जाके ठहरा है अक्टूबर तक। अगर समराइज करें तो देखिएगा अक्टूबर माह 2022 का 1.2% बढ़ा है, और ओवरऑल अगर अभी तक का देखें अक्टूबर तक का ही, तो 3.6% तो आपका डीएनएस अलाउंसेस ऑलरेडी बढ़ रहा है। 2 महीने का डेटा है, तो अगर 2 महीने का डेटा ओवरऑल अगर 0.5 लीस्ट मान के चलें, लेकिन मेरे हिसाब से 1% कम नहीं रहने वाला, तो देखिएगा कहीं ना कहीं आपका 4 से 5% महंगाई भत्ता ऑलरेडी बनना तय है। 5% आपका डीएनएस अलाउंसेस 100% बढ़ देगा। अब देखिएगा जो आपका ये डेटा है, जो ये आपके सामने आंकड़े रहते हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल रहता है, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। देखिएगा कुछ लोग बोलते हैं कि महंगाई कहाँ है, महंगाई बढ़ नहीं रही। ऐसा वो लोग बोलते हैं जिनका पेमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिनको इससे कोई मतलब रहता ही नहीं है, या फिर जो फ्री बीज एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इनको इसकी कीमत पता नहीं होती है, असल में बाजार की कीमत मालूम नहीं होती। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें देखें तो आप इनको डेली लाइफ में यूज करते हैं, आप ना चाहते हुए भी इस महंगाई का शिकार हो जाते हैं। तो बाद में देखिएगा है क्या कि जो खाने पीने की चीज़ें रही हैं, खाद्य पदार्थ रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ये इन्फ्लेशन बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है। और उसमें से आप देख सकते हैं कि चाहे जो भी आपका खाद्य और पेय पदार्थ हो, उसके अलावा जो सर्विसेज है, लाइक डॉक्टर की फीस है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत प्ले करता है। मतलब सर्विस चार्जेस भी इत्यादि बढ़े हैं। आप देख ही रहे हैं कि अगर आप बाजार में जाएं, तो चाहे बाल कटाने जाएं, चाहे कोई सर्विस लेने जाएं, एवरीथिंग प्राइस हैज़ बीन इंक्रीज्ड। देखिएगा ये जो आपके सामने एक चार्ट है, तो इस चार्ट में ये जो सामान्य है रेट टाइप का, तो मतलब इसमें ये सब हैं, कपड़े, जूते, आवास, ईंधन, ये जितने भी हैं, तो सब की कीमत देखिएगा माह बाई माह काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन जो आपका खाद्य पदार्थ है, ठीक है ना, उसकी कीमत हिस्टोरिकली और ट्रेमेंडसली ये इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। ये हमने पिछली बार भी देखा था, जो पिछली माह का था AICPI का इंडेक्स 1.7 रहा था, उसमें भी कमाल तौर पे आपका खाद्य एवं पेय पदार्थ पे इंक्रीमेंट लगा था या फिर इन्फ्लेशन बढ़ा था। वहीं पे आप इस चार्ट को देखिए तो देखिएगा खाद्य एवं पेय पदार्थ में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे कपड़े, जूते हों, जो भी आप खरीदना चाहें, इवन क्लथ्स वगैरह, सबकी कीमतें बढ़ी हैं। फ्यूल्स वगैरह में कुछ आप स्टेगनेंट देखेंगे यहाँ पे डेटा। तो बाद में ओवरऑल अपडेट रहा है। ओवरऑल देखिएगा 132.5 ये डेटा हो चुका है फॉर AICPI, एंड ये ओवरऑल 3.3% आपका महंगाई भत्ता अभी तक बढ़ रहा है, जो कि अक्टूबर तक का है। नवंबर दिसंबर का डेटा आ जाएगा, फाइनलाइज हो जाएगा जनवरी के लास्ट वीक में और लास्ट डे में। देन उसके बाद फरवरी या मार्च तक में गवर्नमेंट्स ये डीएनएस अलाउंसेस और महंगाई भत्ता फिर से बढ़ाएंगी। तो देखिएगा जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, मिनिमम 4% तो कहीं नहीं गया, 4% 100% बढ़ेगा, लेकिन चांसेस ये भी है कि 5% महंगाई भत्ता आपका जनवरी या फिर अगले साल का जो जनवरी से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, आप हमारे साथ रहने का धन्यवाद।